हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, एक ऐसा प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स मटेरियल ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज टूटता है किस में? कार्बन डाइऑक्साइड में, है ना, विद रिलीज ऑफ एनर्जी। मतलब जहां भी किसी भी प्रोसेस में अगर एनर्जी रिलीज होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? कैटाबॉलिक प्रोसेस। Definition: Respiration is a cellular process in which glucose is broken down inside living cells using oxygen to release energy, producing carbon dioxide and water, जैसे कि मैंने ऊपर बताया। ठीक है, फिर है इक्वेशन C6H12O6। क्या है यहाँ पे? ग्लूकोज, ऑक्सीजन, क्या क्या मिला हमें? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। दो टाइप्स होते हैं रेस्पिरेशन के, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनारोबिक। एरोबिक में याद रखो कि ऑक्सीजन होगी, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी, मतलब ये वाली जो है पूरी इक्वेशन होगी एरोबिक रेस्पिरेशन में। एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा अपने को? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब ये जो है एरोबिक वो किस में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस के बाद में। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या है? ग्रीन प्लांट्स और ह्यूमन सेल्स। ठीक है, एनारोबिक की बात करें तो इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता है। ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ C6H12O6। इसका एंड प्रोडक्ट देखो, प्लांट्स के अंदर तो इसका एंड प्रोडक्ट रहता है एथेनॉल, CO2 प्लस एनर्जी। और मसल्स के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन तब होता है जब आप बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट कर लेते हो, बहुत तनाव आ जाता है मसल्स में, तब होता है। तो क्या बनता है? लैक्टिक एसिड और एनर्जी। अब ये किस में होता है? साइटोप्लाज्म में। और यही एरोबिक किस में हो रहा था? माइटोकॉन्ड्रिया में। किस में हो रहा था? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है भाई, क्लियर है। ये किस में होता है? साइटोप्लाज्म में। एग्जाम्पल क्या है इसका? यीस्ट और प्लांट सेल्स। ओके जी, फिर हम बढ़ते हैं आगे। आगे हमारे पास एक टॉपिक है, वो है रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट, जिसे हम क्या कहते हैं? RQ। RQ is the ratio of the volume of CO2 produced to the volume of O2 consumed during respiration। मतलब RQ is equal to CO2 produced divided by O2 consumed। एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हमने क्या किया? ग्लूकोज, ऑक्सीजन, तो हमारे पास ब्रेक डाउन हुआ, हमें क्या मिले? 6 मॉलिक्यूल्स इसके और 6 इसके, तो हमने इनको डिवाइड किया तो इसका RQ कितना आया? 1। ठीक है, RQ वैल्यू ऑफ डिफरेंट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स, कार्ब की 1 है, फैट की 0.7 है, और आगे आप देख लो, है ना। प्रोसेसेस अकर्स इन रेस्पिरेशन। देखो, एक तो प्रोसेस होता है कॉमन, जिसके अंदर अपना ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, जिसको TCA साइकिल भी कहते हैं, ETS और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी आता है। और एक है HMP, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ग्लाइकोलाइसिस को कवर करेंगे, और ग्लाइकोलाइसिस को समझने के लिए ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। ओके।